वो एक सुंदर जंगल था और वहाँ एक नागिन रहती थी। बालू नाम का एक लड़का जो 15 साल का ही था, हर दिन जलाऊ लकड़ी और फलों के लिए उस जंगल में आया करता था। वो उन्हें तोड़कर बेचता और पैसे कमाता। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में आया और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। इसी बीच उसे एक जगह एक नागिन पड़ी दिखी। उसे देखकर बालू डर गया। उस औरत को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो यहाँ इस जंगल में अकेली क्यों है? ऐसा सोचते हुए उसने उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसे समझ आया कि वो घायल है। मुझे देखकर अजीब लग रहा था क्योंकि वो घायल है, मैं उसकी मदद करूंगा। इतना सोचते हुए बालू घबराते घबराते उसके पास गया। देखिए, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, मुझे नुकसान नहीं करना, मैं आपके घावों पर मरहम लगाऊंगा। इस तरह उसने बड़ी मासूमियत से कहा। ये सुनकर नागिन हैरान रह गई। फिर बालू कुछ जड़ी बूटियां लेकर आया। उसने घावों पर जड़ी बूटियां लगाकर पट्टी की। माँ, थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन ठीक कर देगा कुछ ही देर में, थोड़ी देर के लिए दर्द बर्दाश्त करिए। उसके प्यार भरे शब्दों को सुनकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अरे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मेरा नाम बालू है, मैं पास के गांव से हूँ। मैं हर दिन जलाऊ लकड़ी और फलों के लिए यहाँ आता हूँ और उन्हें बेचकर पैसे कमाता हूँ। तुम इतनी कम उम्र में ये सब कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? मेरे माता पिता मर चुके हैं और मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। हमारा और कोई नहीं है, हम दोनों अकेले अपने घर में रहते हैं, बालू ने बड़े दुख से बताया। ठीक है बालू, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगे, अपनी माँ से मिलवाओगे? बालू ने कहा ठीक है, और वे बालू के घर गए। घर पर बालू की माँ जो बिस्तर पर थी, नागिन को देखा तो कहा, नागिनी, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे घर आई हैं। तब नागिन ने उसे बताया कि जंगल में क्या हुआ था। ये सुनकर बालू की माँ को बहुत खुशी हुई। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर नागिनी ने उसकी बीमारी ठीक कर दी। उसके साथ बालू की माँ बड़ी चुस्ती से उठ खड़ी हुई। फिर नागिन ने उनका घर भी बड़ा कर दिया और उन्हें धनवान बना दिया, जिसे देखकर वे दोनों अचंभित थे। तब बालू की माँ ने नागिन से कहा, नागिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बीमारी को ठीक किया और हमें अमीर बनाया। हम आपका ये किया उपकार कभी नहीं भुला सकेंगे। इस तरह उसने नागिन को धन्यवाद दिया। तब नागिन ने उन्हें एक पौधा दिया और कहा, देखो, इस पौधे को अपने घर के सामने लगा दो। ये तुमको हर दिन जितना चाहोगे उतना पैसा देगा। इसके अलावा जब भी तुमको किसी चीज की जरूरत पड़े, बस मुझे याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। इससे वे बहुत खुश हुए और कहा ठीक है। फिर नागिन वहां से गायब हो गई। बालू ने अपने घर के सामने वो पेड़ लगाया। अगले दिन सुबह उसे पत्तियों के साथ उस पेड़ पर पैसे लगे मिले। ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। नागिन, हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तुमने हमें जीवित रहने का रास्ता दिखाया है। हम इस पैसे से कुछ व्यापार करेंगे और गरीब लोगों की मदद भी करेंगे। हम आपको हमेशा याद रखेंगे। इस तरह उसने बड़े दिल से नागिन का धन्यवाद किया। फिर उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया और कड़ी मेहनत से उसे आगे बढ़ाया। वे गरीब लोगों को पैसा दान कर रहे थे और खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो एक सुंदर वन था। उस वन में एक नागिन और नागराज जी रहे थे। एक दिन नागिन नागराज से कहती है, बहुत जल्द हमारा बच्चा हमारे साथ होगा, मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ तुम नहीं, मैं तो तुमसे भी ज्यादा खुश हूँ। हम इसी तरह हमेशा साथ रहेंगे। हाँ प्रिय, अगर हमें अपने प्रेम और साथ को बनाए रखना है तो आने वाली पूर्णिमा हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम उस दिन प्रार्थना अवश्य करेंगे। कुछ दिन बीत गए। पूर्णिमा का दिन आ गया। उस रात नागराज ने कहा, देखो नागिनी, तुम गर्भवती हो। तुम ईश्वर के सामने लंबे समय तक नृत्य नहीं कर सकोगी, इसीलिए तुम सिर्फ प्रार्थना करो। मैं भजन गीत गाते हुए नृत्य भी करूंगा और प्रार्थना भी। नागिनी राजी हो जाती है। तुरंत नागराज एक नाग में बदलकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए नृत्य करने लगता है। इसी बीच वहां दो आदमी आकर एक दूसरे से कहते हैं,
तुमने देखा, उस नाग पर एक नागमणि है। हमें उस नाग को पकड़कर उस नागमणि को हथियाना है। उन दो आदमियों ने नागराज को एक बंदूक से गोली मार दी। गोली लगने से नागराज वहीं मर गया। ये देखकर नागिनी जोर से चीख पड़ी, प्रिय, क्या हो गया तुम्हें? ये कहते हुए वो अपने पति के लिए रोने लगती है तो वो आदमी उस पर भी बंदूक चला देता है। तुरंत वो एक सांप में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। दोनों आदमी पास आकर एक दूसरे से कहते हैं, वो नागिनी डरकर भाग गई यहाँ से। कोई नहीं, हमें उस सांप से नागमणि तो मिल गया ना। इस तरह बात करते हुए वो दोनों एक कार में जाने लगते हैं। नागिनी जो सांप में बदलकर भाग ली थी फिर अपने असल रूप में आ जाती है और मंदिर में कहती है, हे ईश्वर, ये तूने मुझे किस स्थिति में डाल दिया? हम तो हमेशा साथ रहने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे थे और ये क्या हो गया? अब मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। उसे उन आदमियों से बदला लेना होगा जिन्होंने इतनी निर्दयता से हमें मार डाला। गोली लगने से उसका रक्त बह रहा होता है। इसी बीच उसकी एक सहेली नागिनी सुकन्या वहां आती है। उस हालत में देखकर वो बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ? ये कैसे हुआ तुम्हें? तब नागिनी ने उसे सारी घटना बताई। ये सब सुनकर सुकन्या बहुत क्रोधित हो गई। देखो सुकन्या, तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मेरे अजन्मे बच्चे को तुम अपनी कोख में स्थान दे दो, उसे पालना और उसे कहना कि उन दो क्रूर आदमियों का वध करे, तभी हम दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह नागिनी ने सुकन्या से विनती की। मैं हमारी मित्रता की खातिर कुछ भी करूंगी। ये कहते हुए सुकन्या ने ईश्वर का ध्यान किया। ईश्वर के आशीर्वाद से सुकन्या ने अपनी शक्ति से सफलतापूर्वक नागिनी का गर्भ अपनी कोख में ले लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये कहते ही नागिनी ने प्राण त्याग दिए। ये देखकर सुकन्या बहुत उदास हुई और वहां से अदृश्य हो गई। फिर वो एक जगह प्रकट होकर सोचने लगी, हमारे कुनबे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए ये स्थान छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ये सोचते हुए सुकन्या वहां से चली जाती है और एक दूसरे वन में प्रवेश करती है। उस वन में सुकन्या अकेले रहने लगती है और अपनी कोख में पल रहे बच्चे से कहती है, अगर तुम जल्दी से भली भांति जन्म ले लो तो मुझे सुकून आए, तब मैं तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन निभाकर अपनी मित्रता का मान रख सकूंगी। ये माँ जो तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ दिन बीत गए। फिर सुकन्या ने एक बच्चा नागिन को जन्म दिया। कुछ साल और बीत जाने पर अब वो एक जवान नागिन बन चुकी थी। फिर सुकन्या ने उसे उसकी माँ बाप की निर्मम हत्या के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो रोने लगती है और कहती है, बिना किसी गलती के जिन्होंने मेरी माँ बाप की हत्या की है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो उन आदमियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उनका कोई ठिकाना न मिलने पर वो वापस सुकन्या के पास आती है और कहती है, मुझे उन दोनों से किसी का भी पता नहीं मिला। मैं अपने माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं दे सकी, फिर मुझे जीने का क्या अधिकार है? ये कहते हुए वो अपना सिर एक सख्त चीज पर मारने लगी। सुकन्या ने उसे रोका और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी माँ को वचन देकर तुम्हें जन्म दिया था और तुम अपनी जान देने पर उतारू हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उनकी हत्या तुम्हारे हाथों लिखी है। सही समय पर वो खुद अपनी मौत के करीब आएंगे, तब तक सब्र रखो तुम। ये सुनकर नागिनी की बेटी शांत हो गई। उस दिन से वो नागिन दिल में इंतकाम की ज्वाला रखी उस जंगल में घूम रही है।